जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो रिया भाभी कपड़े बदल रही थी और मुझे देख के, नमस्कार दोस्तों। मुझे पता है आप हमारी कहानी को अंत तक सुनते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। दोस्तों, ये हमारी न्यू चैनल है, इसलिए आपका साथ चाहिए। आपको बस सब्सक्राइब का बटन ही दबाना है, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। दोस्तों, अगर किसी महिला को मुझसे हुकअप या मीटअप करना हो तो मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरी ईमेल आईडी पर ईमेल कर सकते हो। तो आइए शुरुआत करते हैं कहानी। ये कहानी मेरी खुद की है, जिसे आज आप पहली बार सुनोगे। मेरा नाम मंत्र है और मैं गुजरात में अहमदाबाद शहर में रहता हूँ। मेरी उम्र 26 साल की है और दिखने में मैं काफ़ी हैंडसम और 5 फुट 8 इंच की हाइट है। मेरे घर में मेरे मम्मी पापा और मेरी एक छोटी बहन और मेरी वाइफ रहते हैं। दोस्तों, मेरी शादी को 4 साल हो चुके हैं। मेरे पिताजी ने मेरी शादी छोटी उम्र में ही करवा दी थी, ताकि मैं कहीं गलत रास्ते ना चला जाऊँ। मेरी पत्नी काफ़ी सुंदर है, लेकिन सबको वही चाहिए जो खुद के पास नहीं है, यानी खुद से ज़्यादा दूसरों की चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती है। उसी तरह मुझे भी हमारे सामने रहने वाली भाभी बहुत पसंद थी। उनकी शादी को भी 2 या 3 साल ही हुए थे। उनके हस्बैंड किसी बड़ी कंपनी में अच्छी पोस्ट पर थे, अच्छी सैलरी थी, लेकिन भाभी जी उनसे ज़्यादा खुश नहीं थी। मैंने कई बार दोनों को झगड़ा करते देखा है। भाभी जी बेचारी ज़्यादा कुछ कह नहीं सकती थी, क्योंकि बस वो दोनों ही रहते थे घर में, बाकी कोई नहीं था फैमिली में। भाभी जी अपना सुख दुख अपने अंदर ही रखती थी। कभी कभी मेरी पत्नी से बातें करने हमारे घर आया करती थी, क्योंकि वो तो अकेली रहती थी। ज़्यादा कुछ काम होता नहीं था घर में, तो ज़्यादा समय हमारे घर में ही रहती थी। मैं भी दोस्तों उसे देखकर खुश होता रहता था। मुझसे भी थोड़ी बहुत बातें कर लेती थी, लेकिन ज़्यादा नहीं। रिया भाभी ज़्यादातर साड़ी ही पहनती थी, लेकिन कभी कभार जीन्स टॉप भी पहन लिया करती थी, क्योंकि उनकी उम्र भी ज़्यादा नहीं थी। वो भी करीब करीब 26-27 साल की ही थी। दोस्तों, भाभी जी दिखने में काफ़ी सुंदर और हॉट लगती थी। 5 फुट 8 इंच की हाइट और गोरा बदन। जो भी देखे वो बस देखता ही रहे। ऐसा लगे कि कोई हीरोइन हो, लेकिन उसके पति को उसकी जवानी की कोई कदर ही नहीं थी। मैंने एक बार उनकी बातें सुन ली थी, भाभी जी और मेरी वाइफ की। भाभी जी बता रही थी कि मेरे हस्बैंड तो शाम को भी इतना लेट आते हैं और खाना खाकर सो जाते हैं। वो सब को करने को कहूँ तो मुझे उल्टा डांट देते हैं कि मैं थक गया हूँ, ऑफिस में ज़्यादा काम होता है। कभी कभी तो 2 हफ्ते तक हम एक दूसरे से मिल नहीं पाते। ये सब बातें मेरे दिमाग में घर कर गई थी। मैं जानता था कि भाभी जी प्यासी है और बस एक मौके की तलाश है और मेरा काम हो जाएगा। फिर एक दिन वो मौका आ ही गया। मेरी वाइफ ने इडली डोसा बनाया था, जो रिया भाभी को भी बहुत पसंद था। तो मेरी वाइफ ने कहा थोड़ा रिया भाभी के घर जाके ले आओ। मैंने जैसे ही यह बात सुनी तो बहुत खुश हो गया और तुरंत खाना लेके रिया भाभी के घर गया। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो रिया भाभी कपड़े बदल रही थी और मुझे देख के वो थोड़ा शर्मा गई। लेकिन उस शर्माहट में नाराज़गी नहीं थी, बल्कि एक इशारा था जो रिया भाभी मुझे कह कर रही थी। मैंने तुरंत अपनी नज़रें झुकाई और बोला, सॉरी, बाद में आता हूँ। इतने में रिया भाभी ने कहा, नहीं नहीं, अब दरवाज़ा लॉक करके अंदर आ जाइए, घर में कोई नहीं है। मैंने दरवाज़ा बंद किया और रिया भाभी को देख के कहा कि आप इतनी ज़्यादा सुंदर होगी, पता नहीं था।
उन्होंने कहा, अच्छा जी, लेकिन इस सुंदरता का क्या जो किसी काम ही ना आ सके। मैंने कहा, बताइए मैं कैसे इस सुंदरता को और निखार सकता हूँ। तभी वो मेरे पास आई और मेरा हाथ पकड़ लिया जोर से और कहने लगी कि मैं बहुत प्यासी हूँ, मुझे आपके पानी की ज़रूरत है। आज बस आप और मैं हूँ और कोई नहीं है। ऐसा पल जिंदगी में कभी मिले ना मिले। आज मेरी प्यास बुझा दो मंत्र, मुझे आपके प्यार की ज़रूरत है। मैंने साड़ी को निकाला और उस शांत भरी जगह को उनकी चीखों से भर दिया। लगातार 15 मिनट तक मैंने मैच खेला, हर तरह का शॉट मारा। भाभी जी भी पूरे मज़े के साथ मैच खेलने का आनंद ले रही थी। बाद में भाभी जी ने बोला, बस मेरा पानी निकल गया है, अब अपनी पाइप निकाल दो। फिर हमने साथ बैठकर इडली डोसा खाया और ऐसे ही दोस्तों हर हफ्ते हम दोनों मैच खेलते रहते हैं। तो दोस्तों, मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।